नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बर्नआउट और डिप्रेशन के बीच के अंतर। ये दोनों ही शब्द अक्सर हमारे जीवन में सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बर्नआउट क्या है, डिप्रेशन क्या है और बर्नआउट क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बर्नआउट की तो उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? उसको हम हिंदी में कहेंगे मानसिक थकान। इसका मतलब ये है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अत्यधिक थका हुआ है और थकान महसूस करता है। ये तब होता है जब उसको अपने काम से जुड़ी हुई थकान हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई व्यक्तिगत रूप से उसकी कोई टेंशन चल रही है। इसको हम कहते हैं एक मानसिक रूप की थकान, जो वो अपने काम करने में सफल नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा काम करता है थक जाता है, उसमें ऊर्जा की कमी है और उसमें काम से जुड़ी निराशा उत्पन्न हो रही है, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है कि वो क्या करे, कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करे। और अब बात करते हैं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदासी, निराशा और निरर्थकता महसूस करता है। ये सिर्फ काम से संबंधित नहीं हो सकती, बल्कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। डिप्रेशन में व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम होती है, भूख, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर डिप्रेशन के लक्षण बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, इसका एक इंसान की प्रोडक्टिविटी पे असर करता है। ये एक मानसिक बीमारी है जो समय पर इलाज करना और उसके लिए उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिप्रेशन और बर्नआउट के अंतर को देखें तो बर्नआउट आमतौर पर लंबे समय तक अत्यधिक काम करने से और काम से जुड़े हुए तनाव से होता है, जबकि जो डिप्रेशन है उसके विभिन्न पहलुओं हैं। उसका बहुत डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड है और वो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है। बर्नआउट होने से आपके शरीर और मानसिक थकावट तो होती ही है, लेकिन आपको निरंतर उदासी नहीं होती। आप निरंतर अपने मूड स्विंग से डील नहीं करते, जो एक डिप्रेशन का मेजर साइन होता है। बर्नआउट के समय में आप अपने काम से दूर रहना चाहते हैं, आप झुंझला जाते हैं जल्दी। बट जब डिप्रेशन इंसान को होता है तो उसकी जो मानसिक स्थिति है उसमें वो खुश हो ही नहीं पाता। उसको बात बात पे रोना आता है, बात बात में स्ट्रेस होता है, जीवन के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचता है, जीवन का क्या पर्पस है। तो अब बर्नआउट होने के कई कारण हैं और इनके कारणों में से सबसे ज़्यादा कारण ये होता है कि आप जब काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा काम है और काम का बहुत दबाव है। ये काम दफ्तर में हो सकता है, ये काम घर में हो सकता है, और इसलिए आपको लगता है मेरे से मेरा काम नहीं संभल रहा, ठीक है ना। और दूसरी बात ही कई बार होता है कारण, आपको इतना स्ट्रेस है, आपका काम लगातार चलता जा रहा है और आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलता अपने काम से, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो, बट यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। एक और है, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि इस काम को जो मैं कर रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा भी होने वाला है या नहीं है। आपको सपोर्ट की कमी होती है, आपके पास सपोर्ट नहीं है उन लोगों की जो आपको हेल्प कर सके, तो आपको लगता है बाप रे बाप, इतना काम और बोझ मुझे अपने आप संभालना है। और आपकी लाइफ में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न इज़, आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। आप कॉन्स्टेंटली एक व्हील की तरह चलते जा रहे हैं। अब जब आप बर्नआउट के कारणों को समझ चुके हैं तो इनका समाधान क्या है, आप क्या कर सकते हैं? पहली बात तो आपको नियमित ब्रेक लेनी चाहिए और काम के बाद खुद को रिलैक्स करने का आपके पास कुछ रिचुअल्स होने चाहिए, कुछ सिचुएशंस होनी चाहिए। आपको अपने काम को अपनी सेहत और अपनी वर्क लाइफ बैलेंस से बड़ा नहीं करना चाहिए। यस, कई बार ऐसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है, टारगेट्स मीट करने होते हैं, घर में कोई फंक्शन है, घर का काम तो है ही, उसके साथ फंक्शन मैनेज करना है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सिचुएशंस इन लाइफ जहाँ बहुत ज़्यादा काम है आपको। लेकिन उन सिचुएशंस में भी अपने आप को रिलैक्स करने के कुछ तरीके हमको ज़रूर सोचने चाहिए। हमारी जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ सन,
एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर। हमारी, क्योंकि हम एक समाज के दायरे में रहते हैं, हम समाज में हमारी एक पर्टिकुलर स्टैंडिंग है, हमको समाज के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, हमें अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन किसी भी वजह से अगर हम अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं और एक ऐसी मानसिक स्थिति में चले जाते हैं जहाँ आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही है, आप अपनी हेल्थ को रिस्क पर डाल रहे हैं। ये रिस्क किसी चीज़ के लायक भी नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रूप में रखना और उस बर्नआउट की स्थिति में अपने आप को नहीं लाना बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉन्स्टेंटली काम करते जाएंगे और आपको किसी ने ये नहीं सिखाया या आपने खुद नहीं सीखा कि मेरी लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है, हाँ काम ज़रूरी है, वो काम करने से ही शायद हमें अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस मिलता है। काम करना जीवन का एक बहुत मेजर हिस्सा बन चुका है, लेकिन उस काम को इतना महत्वपूर्ण बना देना कि आप बाकी चीज़ों को भूल जाएं कैन लीड टू अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर यू। क्या आप ये जानते हैं, कुछ साल तक पहले तक इटली में लोग इतना काम करते थे कि एक ऐसा पॉइंट आ गया कि लोगों को हाफ द पॉपुलेशन वाज सफरिंग फ्रॉम अ बर्न आउट। नॉट ओनली दैट, वो बर्न आउट से आगे डिप्रेशन में चले गए और इटली का सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया। मैं कई साल तक कई देशों में रही और मैंने ये नोटिस किया कि हर कंट्री का एक काम को लेकर एक एजेंडा होता है और एक एटीट्यूड होता है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में काम को अत्यधिक क्रेजीली जिस पे फोकस किया जाता है, उन कंट्रीज़ में डिप्रेशन का रेट, बर्नआउट का रेट, सुसाइड का रेट बहुत हाई है। तो हमारी ये एक दायित्व बन जाता है अपनी तरफ, येस वी हैव टू डू द वर्क, बट कैन वी मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस? क्या हम अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप को बर्नआउट ना करने दें? क्योंकि ये बर्नआउट हमें किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं करता। आप अपने काम को लेकर क्लैरिटी ला सकते हैं, आप अपने काम को लेकर कंसंट्रेशन ला सकते हैं, आप अपने काम को लेकर प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, आप अपने काम को लेकर प्लानिंग अच्छी ला सकते हैं। अगर आप अपना काम एक प्लान के हिसाब से करेंगे और जब आप वो काम कर रहे हैं उसको पूरे ध्यान से करेंगे, आपका मन धन तन सब कंसंट्रेशन उसी पे है, तो वो काम जो आपको शायद 2 घंटे में पूरा करना होगा आप 45 मिनट्स में पूरा कर लें। तो अपने काम को जब आप कर रहे हैं उस वक़्त अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं और उस वक़्त उस काम पे ही फोकस करें। मैं मानती हूँ जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपनी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन लेके आते हैं अपने काम को लेकर और ये हम मानते हैं कि काम और मेरी रिलैक्सेशन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ये एक नहीं है, ये दो एक साथ काम करते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी को ले लें, आपके काम को ले लें, आपकी बर्नआउट स्थिति को ले लें, आप अपनी मेंटल हेल्थ को ले लें। अगर आपको ये बैलेंस मेंटेन नहीं करना आता है तो जाहिर है कि आज नहीं तो कल आपको बर्नआउट होगा। और काम कोई भी हो सकता है, काम घर का काम हो सकता है, काम बाहर का हो सकता है, काम ऑफिस का हो सकता है, काम बिजनेस का हो सकता है। लेकिन अगर हमने वो डिसिप्लिन नहीं सीखा, प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स नहीं सीखे, हमने रिलैक्सेशन के टेक्निक्स नहीं सीखे, हम अपने आप को प्रॉपर टाइम नहीं देते, क्लैरिटी नहीं देते अपने काम को लेकर, तो हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि हम मानसिक रूप से पूरी तरह से थक जाएं और उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आज की इस वीडियो से आपको फ़र्क समझ में आया होगा कि बर्नआउट क्या है और डिप्रेशन क्या है, और आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने काम को लेकर बर्नआउट की स्थिति में नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।